हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप आज का दिन बहुत अच्छा किया होगा। ठीक है, तो लोगों को सबसे पहले तो जुड़ने देते हैं और जो नए लोग हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जहां भी देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सबके लिए, जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनके लिए भी और जो निफ्टी बैंक निफ्टी में बैठे हो उसके लिए भी। तपन जी हेलो, पैरामाउंट ऑफिशियल 295 हाय, हेलो हेलो सिंह जी, हेलो प्रियंका पटेल जी, जयशंकर जी, चेतन जी, न्यू मेंबर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, राम राम जी, PB02। एनएचपीसी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है यार, इसमें पूछने का इतना क्या है। अभी बीच बीच में करेक्शन भी आएगा। नमस्ते आरू जी, नमस्ते आरू सिंह, राहुल जी, राम राम जी। सर हेजिंग कैसे करते हैं आप, यूट्यूब पे डालते हैं क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन क्लासेस में सिखाता हूँ क्योंकि हेजिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ मैं व्यू के लिए डाल दूं और वो किसी को समझ ना आए तो उस वीडियो का सिर्फ कोई लॉजिक बनता नहीं। कितने लोग अग्री करते हैं? मान लीजिए मैं कोई वीडियो डाल दिया, उससे आपको लगा हाँ सीख गए, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी जो सीख के आज तक आप सेटिस्फाई हैं कि हाँ इससे बहुत पैसा बनता है, नहीं होगा। कितने लोग अग्री करते हैं? राम राम जी, देव पाठक जी, हेलो नईम जी। पुट होल्ड कर रखा है तो बहुत बहुत अच्छा है, प्रॉफिट आ ही रहा होगा, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कभी भी प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। दाना राम दी, एचडीएफसी बैंक तो मैं तो हर डिप में, मैं देखो पर्सनली बाई कर रहा हूँ, हम लोग को रिकमेंड नहीं करते, बट यस मैं एचडीएफसी बैंक में अभी बुलिश हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 6 महीना, लॉन्ग टर्म मतलब हो गया भाई लाइफ टाइम के लिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तो तब तक के लिए मैं बुलिश हूँ। और ये वैल्यूएशन मुझे मिल रहा है, यहाँ से 1350 भी जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आई एम बुलिश ऑन एचडीएफसी बैंक, दैट्स माई पर्सनल चॉइस। कल मार्केट ऊपर जाएगी, देखते हैं। देव पाठक जी अग्री, कल बुलिश रहेगा, देखते हैं बुलिश रहेगा कि नहीं। इतना हम लोग कैसे बता देंगे डे टू डे कि बुलिश रहेगा कि नहीं? अब तो फिर मतलब मैं तो अंबानी से ही अमीर, मतलब अंबानी से ज्यादा अमीर बन जाऊंगा यदि मुझे हर चीज मार्केट के बारे में। अब कितने लोग अग्री करते हैं इस बारे में? देखो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात करते हैं जो फैक्ट है ना, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बोलना वो लोग करते होंगे। ठीक है, जिसे भी देखो, सबसे पहले जो 390 वाले जो स्टूडेंट्स है ना, और क्लास कैश लर्निंग वाले क्लास के स्टूडेंट्स, वो लोग हमेशा खुश रहते। खुश क्यों रहते पता है? क्योंकि वो लोग सीख रहे हैं, सीखते हैं ना, तब वो मैटर करता है। हेलो विपिन जी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सर मेरे पास टाटा मोटर्स है। अभी यहाँ पे स्टॉक के बारे में बात नहीं होती। यदि आपको स्टॉक्स के बारे में सीखना है, समझना है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कैश लर्निंग क्लास 1 साल का होता है, हर संडे को क्लास होता है 8:30 से 10, 9:30 10 बजे तक, 1-1.5 घंटे का क्लास होता है। विपिन जी उनमें से एक हैं जो अभी जुड़े हुए हैं। जब मैं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे नाम याद नहीं रहता। विपिन जी 1-1.5 साल से, शायद 1.5 साल हो गया जुड़े हुए हैं, तो वो ही बता सकते हैं कि भाई वो सीख रहे हैं कि नहीं। देखो पैसा कमाना ना कमा इंडिविजुअल के ऊपर हो, कितना पैसा लगा रहा है, कितना छाप रहा है, वो मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर वो सीख रहे हैं कि नहीं, सीख के उनको कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। सीख के लाभ होना इज डिफरेंट थिंग। जय जिनेन्द्र, कल क्या होगा देखते हैं, कल क्या होगा। तो जिसे भी कैश लर्निंग, देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जाना है और अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट डिप देके देगा। डिप देगा वो इलेक्शन के पहले, मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि डिप एक देगा। कब देगा कोई नहीं जानता है। जब आपको बोर्ड पे गिर जाता है ना मार्केट, तब सब बोलेंगे गिरेगा गिरेगा गिरेगा। हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि एफआई नेट शॉर्ट में ही बैठा हुआ है। डे टू डे जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग। इंट्राडे किया, स्टॉप लॉस लिया, प्रॉफिट हुआ, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, कैसे सर क्लास ज्वाइन करना? व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166। देखो एक भाई क्या पूछ रहे हैं, रवि तराड़ जी, पैसे कमाते हैं सर आपकी लर्निंग से, 75 के बुक किया है आज सर मैंने। पैसे कमाते हैं सर आपकी लर्निंग से, अच्छा पैसे कमाते हैं सर आपकी लर्निंग से, 75 के बुक किया, ग्रेट ग्रेट। चलो, मुझे लगा पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सीख भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत लोग लूटने के लिए भी बैठे हुए, वो पैसा भी कमाएंगे, आपसे कमीशन भी लेंगे, 10,000 महीने का भी लेंगे।
ठीक है, हम लोग स्टूडेंट से वो प्रॉफिट करते हैं, बहुत खुशी होता है। मैं तो बोलता हूँ भगवान को थोड़ा चढ़ावा चढ़ा देना, गरीब को खिला देना, गाय को चारा खिला देना, है ना, जो भी जैसा भी जो भी धर्म का है वो अपने हिसाब से गरीबों का जिसको जो मदद लगता है उसको करना, ठीक है। जो बंदा सिखा रहा है वो सिखाने का फीस ले रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अब उसके अलावा मैं टिप देता हूँ, उसके लिए 10,000 अलग। मैं जो दूंगा टिप दूंगा उस पर जो प्रॉफिट होगा 50% मेरा, 30% मेरा, ये धांधलेबाजी है भाई। ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। जो आपको सिखा रहा है ना वो आपको ज्ञान देने का पैसा लेते हैं लोग। जो सही ज्ञान दे रहा है, जो सिखा रहा है, जो हेजिंग बता रहा है, कैसे कैलकुलेशन काम करता है, मैथमेटिकल्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, चेन एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, एफआईडीआई का डेटा कैसे देखना है, क्लाइंट्स डेटा कैसे देखना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो यदि आपको कोई सिखा रहा है उसके पैसे दो। डे टू डे जो आपको लाइव मार्केट में गाइड कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू से आपको साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा है, आपको समझा रहा है कि क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। आज ही एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, वो एक वीडियो देखा, अभी बहुत फेमस, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत फेमस इंसान का नाम लेके मतलब उन्होंने मैसेज किया कि सर ये आज वीडियो मैं देख रहा हूं, ये वीडियो आपने कब, मतलब ये जो टॉपिक है आपने जो आरएसआई का डाइवर्जेंस, ये आपने कब मुझे हम लोगों को बता दिया है कि डाइवर्जेंस है वीकली चार्ट पे, कभी भी फॉल देगा, वो किसी को नहीं पता कब देगा, बट एक ड्यू एक्सपेक्टेड है। तो ड्यू एक्सपेक्टेड वो कभी भी आ सकता है ना, करेक्शन जो ड्यू है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 5 से 10 से 11% का डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूं इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले मार्केट एक डिप तो देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो डिप आया है वही एक फाइनल, मतलब अभी गिरना स्टार्ट कर दे। गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। तो इस मार्केट को आप इतना इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो डे टू डे जो डेटा देखना वो दिखना सिखा सकता हूं क्लास में। कैश लैंडिंग क्लास 1 साल का होता है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन, कैसे एफआईडीआई का डेटा देखना है, क्लाइंट का डेटा कैसे, और डे टू डे कैसे करना, उसके लिए स्टूडेंट्स ग्रुप बना रखा है, वहां अपडेट करते रहता हूं कि कल क्या मुझे लग रहा है, एफआई डेटा क्या, अपना व्यू शेयर करता हूं। कोई कॉल पुट ऐसा नहीं शेयर करता, स्टॉक्स भी शेयर करता हूं, तो पैटर्न्स बताता हूं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है, फंडामेंटल्स क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ताकि स्टूडेंट सीखे। क्लास में डिस्कस करता हूं, ये पैटर्न है, ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एंट्री क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में 1 साल का जब आप क्लास करेंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएगा, रॉक सॉलिड। क्योंकि टिप लेने से आप स्ट्रांग नहीं बन रहे हो, आप वीक बन रहे हो। आप अपना पैसा का रिस्क कहीं और डाल रहे हो, वो आपका फायदा उठा रहा है। जिस दिन आपका लॉस हुआ ना, वो बंदा फोन उठाना बंद कर देगा। अग्री करते कि नहीं आप लोग मुझे बताइएगा। आज 18K का प्रॉफिट हुआ, ग्रेट शैलेश जी। गुरुजी आज तक जितना भी ट्रेड किया सब में लॉस हुआ है, ऐसे क्या हुआ? आज तक जितना भी ट्रेड किया सब में लॉस हुआ। और सीखे नहीं होंगे, सीखने का कोशिश नहीं किए। सर टायर्ड लग रहे हो, टायर्ड हूं ना, 2 दिन से बीमार हूं, सबको बोल रहा हूं 2 दिन से बीमार हूं, फिर भी जोशीला रहने का कोशिश कर रहा हूं, जोश में रहना है। मार्केट गिरे बढ़े उससे मतलब नहीं, सीखने का प्रयास करना है। आज कमाया सिर्फ आपकी वजह से, आपसे मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। ग्रेट रवि तरार जी, हेलो सर जी, हेलो प्रवीण जी, पिया रवीन प्रवीण, मार्केट पे बात करिए सर। मार्केट पे ही बात कर रहे हैं, क्यूटी पाई श्वेता, मार्केट की ही बात करें। देखो मार्केट की बात करना क्या होता है, मार्केट की बात करना ये होता है कि भाई आज मार्केट गिरा, आपने पुट होल्ड किया हुआ है, उसको होल्ड करके रखिए। अब रातों रात अभी कल सुबह सुबह आप उठेंगे, आपको दिखेगा कि 1 लाख का प्रॉफिट है और आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे एक ही दिन में। कुछ गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीदने वाले हैं, और आपका जो किस्मत है एकदम चमक जाएगा कल का कल, है ना। फिर आप सुबह एकदम रात को आराम से मस्त एकदम कहीं जाएंगे पार्टी में, लाइक क्लब में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। फिर नेक्स्ट डे उठेंगे, फिर मतलब कॉल वॉल लेके गए होंगे, फिर नेक्स्ट डे आपका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। और फिर आप 2-3 लाख छाप लेंगे, फिर आप एक नया कोई ऐसे करते करते 1 महीना में आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। फिर उसके बाद वही रोल्स रॉयस वगैरह खरीद लेंगे, कहीं बंगला उंगला खरीदेंगे। तो ये रोज चलेगा, है ना। ये मार्केट की बातें हुई, ये सच बात है, यही मार्केट का बात है ना। मार्केट में क्या करना चाहिए, साइकोलॉजी क्या, ये तो बात है ही नहीं ना। सर मैं तो पहले कॉल पुट वालों को बहुत दिया था पैसे, जब से आपसे जुड़ा हूँ सबको मैं डिलीट कर दिया मैंने कॉल पुट वालों को। ग्रेट, खुद सीखेंगे टिकेंगे। सर मेरे पास HDFC के 470 शेयर्स है। देखो मैं एडवाइस तो नहीं देता है स्टॉक्स में, लेकिन HDFC है तो अच्छा ही है। बाकी आप अपना रिसर्च कीजिए, यदि सीखना है तो आप क्लास में जुड़िए,
तभी अब समझा पाऊंगा ना। यहाँ क्या चार्ट वार्ट तो कुछ है नहीं, कैसे समझाऊंगा। सर थैंक यू सो मच, आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप आकर हमें गाइड करते हो, थैंक यू करना पड़ता है। कल भी आया था बस 5 मिनट के लिए, बट आया था। FI क्लाइंट वाला डेटा यूट्यूब पर ही डालोगे? अभी तो आज बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक से। अभी तबीयत ठीक नहीं है तो नेक्स्ट वीक से मैं क्या करूंगा, FIDA का डेटा मैं यूट्यूब पे इसलिए सबको बोल रहा हूँ। यूट्यूब का लिंक है मेरा चैनल का प्रोफाइल पेज पे, जाके कर लो। फिर किसी दिन FI डेटा बताना बंद कर दूंगा तो फिर आप लोग को लगेगा कि अरे डेटा तो बताया ही नहीं सर ने, तो वो यूट्यूब पे डालूंगा बट नेक्स्ट वीक से। ये बात आपका सच हो जाए बस। हाँ बस ख्याली पुलाव में रही है और क्या। तो कुछ सपना देखने में क्या है, सपना देखने में बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटेजी मस्त है। तो सपोर्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, वो वही सच्चाई है। ट्रेडिंग को तो आता ही था, पर जब से आपके वीडियो देख के साइकोलॉजी सीखने अकाउंट ग्रो हुआ है। ग्रेट। देखो ये लोग टिकेंगे ना मार्केट में, साइकोलॉजी पे वर्क करते। साइकोलॉजी 70% वर्क करता है, इतना इजी होता है। कितने लोग यहाँ पे लिख के बताएंगे, अग्री करते हैं कि नहीं? यदि कैंडल्स देख के कोई ट्रेडिंग सीख जाता तो सब अमीर होता। 90% लूज नहीं कर रहा होता पैसा, 10% ही कमाता है। ये सेबी का जाके देख लीजिएगा, डेटा है मेरा, मैं नहीं बोल रहा हूं। 2023 अक्टूबर का डेटा है। 89% पैसा लूज करते हैं, 11% FNO में कमाते हैं। तो जो सब चार्ट देखना सबको आता है ना, आज 19 साल का 18 साल का लड़का को भी देखना आता है चार्ट, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है लॉस का, प्रॉफिट का, ब्रेक इवन का, उतार चढ़ाव का, समझे? तो वो साइकोलॉजी जिसके पास नहीं वो टिक नहीं पाएगा। वो मान लो 3 महीना लगातार प्रॉफिट किया, फिर एक दिन में गया उसका, फिर खेल खत्म। ओवर ट्रेड बंद कर दिया है, ग्रेट। ओवर ट्रेड करना ही नहीं, लॉस हुआ खट जाओ, काम खत्म। आज जैसे कल मैंने अपने 390 वाले क्लास के स्टूडेंट्स को, जो भी है मेरा जो 390 जुड़ना है किसी को, भाई जाओ मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पे, जो वहां सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करो, जुड़ जाओ। 390 है। यदि टेलीग्राम में जुड़ना है, सेम टेलीग्राम में 499 मंथली है। व्हाट्सएप करो, फीस इतना रखा है, बहुत कम रखा है, इससे भी कम चाहिए तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, लाइव में आइए, कोई दिक्कत ही नहीं। यदि आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए तो वहां के जुड़िएगा, तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे, क्या देंगे, उतना पूछने का बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे तो 499 दे के जुआ सट्टा खेलने से अच्छा है ना मार्केट में, कि रोज रोज जो 2000 5000 दे रहे हैं उससे अच्छा है 499 दे के 1 महीना बिना ट्रेड किए सीखिए। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? यदि मान लीजिए, यदि जो लॉस कर रहा है ना वो 499 देके खाली 30 दिन मेरा मार्केट में रहो और देखो, मां कसम लॉस तो बंद हो जाएगा। इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि आपने ट्रेड नहीं किया और 1 महीना कम से कम पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो आपको लॉस होना बंद होगा। अरे पहले लॉस होना बंद होगा तब ना आगे जो घाव होता है उसको क्या आप डेटॉल लगाने से, मलहम लगाने से तुरंत ठीक हो जाता है? इट टेक्स टाइम ना। जब आप जख्मी हो तो जख्मी होने के बाद अब उसको हील होने में टाइम लगेगा कि नहीं ना? जो डॉक्टर MBBS उसके पास जाएंगे, अब तुरंत तू बोलेगा एकदम लगाएगा, एकदम हम ठीक कर देंगे, उसका MBBS होने से कुछ फायदा नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। जो जख्म है ना उसको टाइम लगेगा हील होने के लिए, तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा। यदि आप बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, तो सीखने पे ध्यान दीजिए। सीखना क्या हुआ, मलहम लगाना। आज तक तो सीखा नहीं, समझ गया ना? तो जो सीखा नहीं है वो गलती हो चुका है, क्योंकि आपको किसी ने गाइड नहीं किया। अब यदि आपको गाइडेंस मिल रहा है फिर भी वो गलती करेंगे। रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए आंख बंद करके। अब आंख बंद करके आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको लग रहा है हम आंख बंद करके चल रहे हैं, आंख बंद करके चल रहे हैं, हम तो उड़ नहीं रहे। एक दिन एक्सीडेंट होगा तो पता तो चलेगा ना कि मुझे आज तो एक्सीडेंट हो गया, अब फिर क्या होगा? उसके बाद आप दौड़ेंगे डॉक्टर के पास। तो चीजों को समझिए। Which form is the best? Equity trading is the best. Equity trading and investing. FNO 10% वेटेज में देता हूं बस, उससे ज्यादा नहीं। ओवर ट्रेड में लॉस ही होता है, मैंने बहुत लॉस किया है ओवर ट्रेड में, अब छोड़ दिया है। ग्रेट। वो धीरे धीरे बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, फिर पैसा बनेगा। पैसा आप सोचेंगे कि कल ही एक दिन ओवर ट्रेड नहीं किया पैसा बन गया, ऐसा नहीं होता है। सर टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करो? व्हाट्सएप कीजिए 7304765166। मैंने नीचे नंबर व्हाट्सएप पिन किया, मुझे लिखिएगा सर आई वांट टू ज्वाइन योर टेलीग्राम। यस,
यदि मेरे साथ आपको जुड़ना है लाइव मार्केट में, गाइड लेना है, व्यू जानना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉल पुट नहीं बताता है, लेकिन यदि आपको लगता है मेरा व्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जुड़ना है, तो आपको बेसिक आना पड़ेगा। बेसिक में अब लोग पूछते हैं कितना आना चाहिए। बेसिक का मतलब अरे मैं चार्ट डाल रहा हूं तो चार्ट समझ में आना चाहिए कि नहीं। चार्ट ही आपको नहीं पता, कैंडल क्या होता है नहीं पता, फिर तो आपको बेसिक से फिर ऑनलाइन क्लास करो जाके। 1 साल का क्लास है मेरा, ज्वाइन करो CLC क्लास, उसमें धीरे धीरे टाइम दो, 6 महीना बाद पता चल जाएगा बेसिक, उसके बाद करना। CLC क्लास का टाइम वो संडे को होता है 8:30 बजे। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग डिटेल भेज देंगे, सारा डिटेल्स चला जाएगा, कितने बजे क्लास होता है, सब कुछ, फीस क्या है, मतलब फीस क्या है, जो भी। आंख बंद करके चलने में मार्केट एक झटके में डुबा देता है, वही तो होता है ना मार्केट में। जब तक आज देखो जो सुबह सुबह कॉल लेके बुक नहीं किया होगा प्रॉफिट, वो कोई हेजिंग वेजिंग नहीं किया होगा, वीकली कॉल लेके आज जो बैठा होगा, कल हम लोगों ने बोला था सुबह यहां तक जाएगा, भैया मैं सबको एक ही चीज बोलता हूं, इंट्राडे में 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी बहुत हो गया, जितना भी वॉलेटिलिटी है। नॉर्मली मैं 100 से 120 पॉइंट बोलता हूं इंट्राडे में, अभी जो वॉलेटिलिटी है 150 से 200 पॉइंट बहुत है। सुबह में हम लोगों ने क्लास में एक चीज बताया था, नहीं विश्वास होता तो दिखा देता हूं ना, वेट करो, दिखा देता हूं। जो पोजीशन अभी भी होल्ड करके रखे हैं उस सब पे बात करेंगे, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, आज अवॉइड किया फुल डे, बहुत बड़ी बात है। कभी कभी मार्केट को थोड़ा आराम देना चाहिए भाई, हम लोग का काम है देना, लेकिन जब आप समझदार हैं तो फिर सबसे बड़ी बात वो है कि आप में कंट्रोल है कि नहीं, कुछ नहीं करेंगे, रहने दो। देखो ये देखो क्या डाला था, यहां लिखा हुआ है, देख लो, उल्टा दिख रहा होगा, FII बुलिश एंड बेरिश फॉर बोथ, उल्टा दिख रहा होगा। पढ़ देता हूं मैंने क्या लिखा था। यदि 390 या 499 वाले स्टूडेंट्स को क्या गाइड किया, तो कैसे गाइड करते हैं हम लोग, समझ में आएगा तो समझ में आएगा ना, कि बातें जब समझ में नहीं आएंगी, इसी को बेसिक बोलते हैं, ठीक है। यदि पहले हाफ में निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आए, देन सपोर्ट के पास बाय बनता है, सपोर्ट के पास बाय बनता है। आज डिप मारा 100-150 पहले ही डिप मार दिया बाय बैंक निफ्टी, ठीक है। वहां से फिर क्या हो गया, उछल के ऊपर चला गया 46,700 के पास, तो वहां चला गया तो फिर क्या हो गया, इंट्राडे वाले क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, बैठे रहेंगे, नहीं और ऊपर जाएगा। तो जब 150-200 पॉइंट खाना है और 300 पॉइंट नीचे से चल चुका है, तो बीच में ही आप निकल गए ना, सिंपल सी बात है। और ये भी बोल दिया FI बुलिश एंड बेरिश बोथ, तो जब बुलिश मोमेंटम हो गया ऊपर, तो अब बेरिश का बाकी है ना। यही तो डेटा एनालिसिस है। अब डेटा देखना ही नहीं जानता कोई, समझना ही नहीं जानता, वो एनालिसिस करके मैं यहां बताता हूं। यदि सीखना है क्लास में, अपडेट यहां मैं दे देता हूं, और इससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। यदि आपको खुद डेटा देखना भी आता है तो आप एनालिसिस नहीं कर पाते, तो आप एनालिसिस करना धीरे धीरे सीख जाएंगे ना। अब इससे ज्यादा मैं 390 और 499 में क्या ही करूं बताइए। यदि जुड़ना है तो आप इंस्टा पेज पे जाइएगा मेरे, वहां पे हमारे इंस्टा पेज पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम में यदि आपको जुड़ना है, आपको लगता है कि नहीं इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़ना है, टेलीग्राम में इजी है, 100 रुपया ज्यादा देके वहां जुड़ता हूँ, एक जगह आपको सब कुछ मिलेगा, वहां फास्ट भी आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा पोस्ट होने में 1 मिनट तो नहीं बोलूंगा, 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स थोड़ा डिले ही जाता है। टेलीग्राम में फट से चला जाता है। तो टेलीग्राम में जुड़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई वांट टू जॉइन योर टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप। आप कॉल देते हो, पुट देते हो, ऐसा सोच तो फिर कॉल पुट हम मैं देता ही नहीं, अब मेंशन ही नहीं करता मैं। कभी चार्ट वार्ट दिखाना रहा, चार्ट के माध्यम से दिखाता हूँ, कॉल पुट नहीं देता हूँ सिखाने के लिए। क्लास में फ्राइडे क्लास भी होता है, फ्री क्लास फ्राइडे, इसी 390 वाले 499 का क्लास भी देता हूँ, कोई नहीं देगा, ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर आपका जो भी क्वेरी आप आके पूछे, मैं वहां बताता हूं कि क्या हुआ और क्या हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करेगा, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए आने वाले टाइम में। तो वो लाइव आके आप पूछ भी सकते हो हमसे। वो लाइव क्लास होता है फ्राइडे को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। अब 390 में 499 में आपको मैं क्लास भी दे रहा हूँ, एवरीडे दे रहा हूँ, तो अब ये फ्री ही नहीं हुआ। अब कितने लोग अग्री करते एक बताओ तो। आज के जमाना में ना, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में यहाँ पे 390 वालों को पूछता भी नहीं। एक पिज्जा भी मंगाएंगे ना ढंग का, चीज ब्लास्ट पिज्जा, तो 700-800 रुपए का अच्छा वाला आता है, जो 3 जन बैठ के 2 जन 3 जन बैठ के अच्छे से खा सकता है।
200-300 का पिज्जा में आपको मजा भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैं पूरा मंथ बैठ के यहाँ गाइड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, सपोर्ट रेस्टोरेंट बना के अपना व्यू डालते रहता हूँ। फ्राइडे क्लास करा रहा हूँ बैठा के। क्लास कौन कराएगा बताइए, आपको कौन क्लास कराएगा? मैं भी 2 मिनट का वीडियो बनाऊं, वीडियोस तो मैं बना के डालते ही रहता हूँ। रोज ही यूट्यूब का ये जो वीडियो अपलोड होगा डाल दिया वहां। अब जो नहीं देख पाया होगा, लाइव अटेंड नहीं किया होगा, वहां जाके देख लेगा। तो फैसिलिटी है ना, तो 390 में मैंने फैसिलिटी फ्री है, क्योंकि वो 390 या 499 रखा हुआ इसलिए ताकि आप कमिटेड रहे कि नहीं मैंने एक जगह दिया ना, वो साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी। फ्री में हो ना तो 10 ग्रुप में रहोगे, एक जगह 390 दिया है ना तो आपको वो जगह रहेगा कि वहां फॉलो करता हूं। लोग ऐसे ही ना, तो क्या वो ट्रिक्स मारने के लिए मेरे को रखना पड़ा है। अब मुझे भी नहीं लगना चाहिए कि मैं फ्री में कर रहा हूं, ठीक है? अपना काम भी बनना चाहिए, आपका काम भी बनना चाहिए। 399 में मुझे जो मिला है वो तो 1 लाख में भी नहीं मिलेगा। सही बात है। लोग देखो, मैं अभी कितने लोग, मैं क्या बोलूं, मैं कितने लोग तो 2-2 लाख रुपए में, आप लोग शायद समझदार होंगे इस मार्केट में, कितने लोग तो मतलब बेवकूफ बनाते हैं। 1-1 लाख 2-2 लाख का स्ट्रैटेजी ऐसा सिखाएंगे, वो कुछ स्ट्रैटेजी है ही नहीं, ऑलरेडी सबको पता है। ठीक है, लोग कर रहे हैं, अब लोग दे भी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि एक स्ट्रैटेजी के लिए अब कितना कुछ, मैं 1 साल के क्लास में जो CLC क्लास होगा, सोचिए कितना कुछ सीखेंगे आप। कितना मतलब मेरे स्टूडेंट कितना पैसा उससे बना भी लेते हैं। 15,000 मैंने पूरे साल का रखा, मतलब महीने का एवरेज एक साथ देना होता है फीस, लेकिन एवरेज देखोगे तो महीने का 1250 रुपया स्टॉक मार्केट का क्लास आप कर रहे हो। 1250 एक महीने का फीस। आज के डेट में बच्चे का ट्यूशन भी होता है ना, तो एक सब्जेक्ट का मुंबई में 1500-2000 रुपए एक सब्जेक्ट का लेते हैं पढ़ाने के लिए, एक सब्जेक्ट का। ये ट्रूथ है कि नहीं है, आप सोच के देखिए। तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कौन समाज सेवा करने बैठा हुआ है? लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं भाई, मेरा चलना चाहिए जो इतना वर्थ इट है। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, जो वो वर्थ इट, कम से कम लाखों रुपए का, लोग लाखों रुपया लेके सिखा नहीं पाते। लोग बस बरगलाते हैं, गलत गलत चीज देंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे नहीं, मार्केट का इन्फॉर्मेशन नहीं, एक स्ट्रैटेजी बता देंगे, इसको ये कटा, वो ये कटा, इसके ऊपर जाएगा, बाई कर लेना, इसके नीचे स्टॉप लगा। वाओ, दिस इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजी you have ever got. Is it possible to make money so easily in the stock market? It's not possible. You have to learn the market properly. आपको हर मार्केट को, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तब जाके आप कहीं ना कहीं, बहुत टाइम आपको लगेगा कि हाँ मैंने क्रैक कर लिया, हाँ मैंने क्रैक कर लिया, हाँ मैंने क्रैक कर लिया, कल से बड़ा पैसा बनेगा। कितने लोगों को लगता है ऐसा? अब लिख के जरूर बताइएगा, लिख के बताइएगा। लोग तो भैया 3 लाख में रोबोट दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं, बकवास है वो। वही होता है। आई लव यू सर, आई लव यू टू अहमद जी। तो यहां पे क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या है, लोग भी थोड़ा लालची हो गए हैं कि लोगों को रातों रात पैसा बनाना है। ठीक है, देव पाठक जी, राइट सर, आई लव यू सर, लव यू टू गाइज। सर कल मार्केट बताऊंगा सर जी, अग्री, टेंशन नहीं है, बताऊंगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो इससे मेरा कुछ पैसा नहीं आ रहा, आपको बता रहा हूं। तो आज मार्केट नीचे आया तो कहीं ना कहीं बहुत लोग लॉस किया होगा, लगा होगा, कॉल लेके बैठा होगा, थोड़ा वीकली ले लेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ पोजिशनल लेना तो वीकली मत लो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट लो। क्लास में आप जुड़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि क्या होता है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट बहुत लोगों को पता नहीं है, थीटा टीके किसी को पता नहीं है। सर एशियन पेंट अच्छा है क्या, बहुत कम में मिल रहा है, क्या दिक्कत है कुछ लेने में? अच्छा है, ले सकते हैं। तो मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, जो मैं लोगों को बोल सकता हूँ वही बोल रहा हूँ। ठीक है सर, आज ट्रैप हुआ बाइंग साइड एसएल के, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल बना किस लिए? स्टॉप लॉस लेने के लिए। यदि आप ट्रैप नहीं हुआ, आप बाई किए, जो करना चाहिए था सुबह में, आप गलत टाइम पे किए। यदि गलत सही गाइडेंस होता तो आप निकल जाते। मैं किसी अपने स्टूडेंट को नहीं बताता यहां निकलना है वहां निकलना है। मैं जब बोल दिया बोथ बाइंग एंड सेलिंग में बैठा हुआ है FII, दोनों बुलिश भी है और बेरिश भी है, तो बुलिश मोमेंटम हो गया तो फिर बेरिश मोमेंटम भी पेंडिंग है, तो ऊपर में निकल जाना मांगता है। यदि मैं कोई पोजीशन को होल्ड करता हूं ना, तो उसको हेज कर लेता हूं। एक तरफ 50,000 का प्रॉफिट चल रहा है और एक तरफ 60,000 का लॉस चल रहा है, एक तरफ का 1 लाख का लॉस चल रहा है तो एक तरफ 70,000 का फायदा चल रहा है। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। तो वो हेज करके मैं, अब वो भी 28 मार्च का लेके रखा हुआ है, तो मैं तो भैया बैठा हुआ हूं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। आप कर पाओगे क्या?
क्योंकि आप नहीं सीखे हुए उतना, चीजों को समझो। सिर्फ कॉल पुट में आप वैसे खड़े नहीं रह सकते, और खड़े रहोगे तो सबसे बड़ा बेवकूफी वही होगा। प्रॉफिट को बुक करो या तो लॉस को काटना सीख जाओ कि हाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं है, आप अपने मन से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस काट लो, 5,000 का लॉस है काट लो। आपका एपेटाइट यदि 5,000 का लॉस काट लो, आप उसको 20,000 का लॉस तक मत लेके जाओ रोज का रोज, ठीक है। चलो मार्केट का बात करते, ज्यादा टाइम पास अब नहीं करते। देखो मार्केट अभी क्या है ना, मार्केट में बहुत पहले मैंने एक बात बोला था, एफआईआई जो है नेट शॉर्ट में बैठा हुआ है। फिर बता देता हूं मैं, तो बोलेगा सर दो चीज बहुत जरूरी है। पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का काफी 0.67 पे, यदि कल 50-100 पॉइंट और गिरता है तो वहां से एक बार उछाल देखा जा सकता है, ठीक है। मार्केट मूड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में है, तो कहीं ना कहीं एक बाउंस फिर आ सकता है बीच में मार्केट। इसको ये नहीं बोल रहा हूं कि सस्टेनेबल होगा, तो डेटा पे निर्भर करेगा, लेकिन एक उछाल आ सकता है। लेकिन 50-100 पॉइंट का डिप मिलेगा तब वहां पे इंट्राडे में स्टॉप लॉस के साथ। देखो हमेशा जब भी मार्केट गिरा ना, तो सपोर्ट के पास मान लीजिए एक सपोर्ट है 21,875, मैं अभी बता दे रहा हूं सपोर्ट क्या है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए 21,875। सपोर्ट ब्रेक भी होता है, सपोर्ट के पास बाइंग भी किया जाता है, दोनों चीज होता है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेल किया जाता है, और सपोर्ट के पास यदि बुलिश कैंडल बने 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, जो भी आप इंट्राडे में फॉलो करते हो, मान लो 15 मिनट का फॉलो किया, 15 मिनट का यदि मान लीजिए 21,875 सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट का मतलब एकदम एग्जैक्ट वहीं आएगा, कोई जरूरी तो नहीं है। 21,900-875 का जोन आप पकड़ के चल सकते हो, आसपास कहीं ऊपर नीचे 2-4-10 पॉइंट। तो 21,875 या 900 के आसपास कहीं आता है, तो वहां पे देखिए कि 5 मिनट में आप फॉलो कर रहे हो, तो 10 मिनट में कर रहे हो या 15 मिनट में कर रहे हो, ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे जो इंट्राडे टाइम फ्रेम है, वहां पे देखो कि कोई बुलिश कैंडल बन रहा है क्या, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है क्या। बुलिश कैंडल पढ़ने से नहीं होता, उसका यूज केस समझना पड़ता है। तो वहां पे मान के चलिए यदि कोई बुलिश कैंडल बनता है, जैसे बुलिश हरामी बन गया, बुलिश एनगल्फिंग बन गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया 5 मिनट 15 मिनट पे, तो आपको एक इंडिकेशन हो जाएगा कि यहां से बाइंग आ सकता है। वो जोन पे गिर रहा है, गिरने दो। यदि 875 भी क्रॉस हो गया गिरते 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 गिरते, तो बस जाने दो ना उसको, पुलिस कैंडल तो बना ही नहीं। लेकिन आप अग्रेसिव हो, मान के चलो आप बोलोगे सर 21,875 है, वहां से घूम गया, एक बहुत बड़ा कैंडल 100 पॉइंट का बना दिया 15 मिनट में, 50 पॉइंट का कैंडल बना दिया, ऐसा भी होता है कि नहीं। 21,875 सपोर्ट के पास आया, या 21,900-875 यदि इसके पास आया, यहां से घूम गया, 50-100 पॉइंट ऊपर चला गया एक ही 15 मिनट का कैंडल में, तो फिर हम लोगों का मूव छूट जाएगा। तो दो चीज है भैया, यदि आपको तुरंत एंट्री मारना है सपोर्ट के पास, तो वहां आप सोच के रखो कि मुझे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। यदि मैं 21,875 और 900 के पास यदि एंट्री ले रहा हूं, 30 से 40 पॉइंट का इंट्राडे में मैक्सिमम रखूंगा, मतलब ऑप्शन में 20 पॉइंट से 25 पॉइंट निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 70 से 80 पॉइंट या मैक्सिमम 100 पॉइंट। मतलब पैसे में देखा जाए तो 1000 से 1,500 से ज्यादा मेरा कैपेसिटी एक लॉट पे होना नहीं चाहिए। दिस इज द क्लास आई एम टेकिंग, सो टेक इट सीरियसली एंड लिसन इट केयरफुली, सो यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट में बोलना और करना वो टाइम पे बहुत आसान नहीं है। बोलना भी बहुत आसान है, लेकिन वो टाइम पे करना एग्जीक्यूशन, वो आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है वो एग्जीक्यूशन करने में, क्योंकि लॉस कटता नहीं किसी से। प्रॉफिट छोटा काट लेंगे, लॉस बड़ा बेयर करेंगे। ये होता है कि नहीं होता है? कितने लोग एग्री करते हैं? होता है कि नहीं होता है? प्रॉफिट पे तो ज्यादा कोई बैठता नहीं है, लॉस पे बैठा रहेगा, होगा होगा आएगा आएगा, होप पे बैठे, होप ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग, होप ट्रेडिंग, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इंट्राडे में होप ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग ज्यादा होता है, तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोई नहीं करता है। तो सपोर्ट के पास यदि आपने यदि अग्रेसिवली आपको लगा ही है कि यहां से बाउंस आ सकता है, तो दैट इज योर पर्सनल चॉइस कि आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना है। तो यदि आपको पार्टिसिपेट करना है, सो व्हाट इज द ट्रिक, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, व्हाट इज द सेटअप यू शुड फॉलो, दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, दैट आई कैन टीच यू। वही मैं बोल रहा हूं। यदि वहां पे सपोर्ट के पास है, तो सपोर्ट के पास आपको तय करना है कि मुझे वहां पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए। आप क्या करते हैं, ज्यादातर 90% लोग वो डिपेंडेंट होते हैं, सर यहां बाई करो, सर सेल करो। अरे वो पर्सनल चॉइस है तुम्हारा, वो सपोर्ट है, मैंने बता दिया। वहां पे क्या कर सकते हो, क्या प्ले कैसे करना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, वही बता सकता हूं। अब एक बात बताओ, कोच जो होता है एक प्लेयर को ट्रेन करता है आउट ऑफ द फील्ड,
वो फील्ड में जब जाता है, जब प्ले कर रहा होता है, 50 ओवर का मैच वनडे चल रहा होता है, तो कोच बार बार बेंच प्लेयर जा जाके पूछेगा क्या कि क्या करना चाहिए सर, अभी ना फुल टॉस आ रहा है, फोन करके फुल टॉस आ रहा है, मारू कि नहीं मारू? ऐसा होता है क्या? एग्जाम्पल अच्छा लगा हो ना तो यहां पे जरूर ऐसा थम्स अप दे देना, लाइक का बटन दबाना, ठीक है? कोई क्रिकेटर को कोच होता है तो आउट ऑफ द फील्ड बिफोर मैच या फिर ब्रेक होता है तब ना फिर बोलता है ना, बीच बीच में फोन दे देता है, फोन से बोलता है अरे सर मतलब क्या मारना चाहिए, क्या क्या मारू, क्या क्या सिक्स मारू, क्या फोर मारू, क्या सर अभी तो फुल टॉस आ गया, आपने तो बोला ही नहीं था, सर बाउंसर आ गया, बाउंसर तो आपने बोला ही नहीं था बाउंसर आएगा, सर इस बॉल पे क्यों आया बाउंसर, सर अब क्या करूं? क्या बात कर रहे हो यार? प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनल बनना है तो एटीट्यूड भी प्रोफेशनल जैसा होना चाहिए ना। उसको उतना अकल नहीं है क्या? वो खेलने उतरा है, उसको बोलेगा कि मैं मारूं कि नहीं मारूं? अरे टीचर तुम्हें बताता है कब क्या सिचुएशन में कैसा करना चाहिए, बट इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वो तो आपको ही लेना पड़ेगा। वो आपको कौन, आप दूसरे के कंधे के ऊपर रख के वो नहीं चलाओ, वो आपको हमेशा नुकसान ही देके जाएगा। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एंड टेलिंग यू, कभी भी दूसरे के ऊपर मत बंदूक तानो या कंधा पे रख के चलाओ, फायदा स्टॉक मार्केट में आपका ही नुकसान होगा। सोच के देखना, अगला का कोई नुकसान नहीं, आपका ही नुकसान है, फिर आप क्या कर लोगे? समझ रहे हो ना? आपको मैं वो बता रहा हूं कि सपोर्ट के आसपास बाइंग होता है जब बुलिश कैंडल बनता है, तो बुलिश कैंडल बनने दो, या तो बुलिश कैंडल बन गया उसका स्टॉप लॉस नीचे का लगा लो थोड़ा बफर, फिर वहां से पार्टिसिपेट करो, स्टॉप लॉस हिट होता है एंड। या फिर आपको पार्टिसिपेट करना है, सेकंड ऑप्शन, यदि पार्टिसिपेट करना है तो आप देख लो कि मेरा इंट्राडे का क्या लॉस एपेटाइट है। लॉस एपेटाइट मेरा मान लो 1,500 रुपए में एक लॉट से ज्यादा नहीं खो सकता। अब आपका ऊपर डिपेंड, आप 10 लॉट वाले हो, कितना कैपिटल हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पहले तय करना होगा कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं। मैं हाईएस्ट कैटेगरी में एक लॉट पे 10,000 बेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, कोई बेवकूफ नहीं करेगा। 20 पॉइंट मतलब 2,000 से 3,000 से ज्यादा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से इंट्राडे में। मैं 1,000 से 1,500 बोलता हूं, तो 1,500 हुआ तो इंट्राडे में कितना पॉइंट्स हुआ? ऑप्शन में 30 पॉइंट, तो 30 पॉइंट बहुत हुआ ऑप्शन में इंट्राडे में यार। तो आप स्टॉप लॉस लगा लो ना, 21,875 के पास आया तो वहां पे आप क्या करो, यदि आप बाई कर रहे हो तो 30 पॉइंट मान के चलो, एक प्रीमियम आपने पे किया। इंट्राडे करना है, सिखा रहा हूं, सीख लो, नोट कर लो। यदि आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में 21,875 से लेकर 900 तक का स्टॉप लॉस बताया, सॉरी सपोर्ट बताया। तो मान लो 21,900 21,875 के पास आया कल मार्केट 100 पॉइंट नीचे, मैं बता रहा हूं, समझ लो, सीख लो। ऐसा यदि हुआ तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यदि वहां तक आया तो वहां पे मैं क्या करूंगा, यदि मुझे पार्टिसिपेट करना, मैं वेट नहीं कर सकता, अग्रेसिव बायर हूं, मैं अग्रेसिव हूं, जो भी बाइंग सेलिंग करता हूं अग्रेसिव। तो वहां पे यदि मैं आता हूं तो मैं क्या करूंगा, अग्रेसिव हूं, वेट तो करूंगा नहीं। जो पैसिव बायर होता है या पैसिव सेलर होता है वो वेट करता है, नहीं बुलिश कैंडल बनने देते हैं, बेरिश कैंडल बनने देते हैं। यदि नहीं बना लेकिन मुझे पार्टिसिपेट करना है तो आप अग्रेसिव हो। तो अग्रेसिव प्लेयर कभी भी दूसरे के कंधे पे नहीं चलाता है, ना पैसिव। वो सीखा हुआ जानता है, नहीं मैं वेट करूंगा, उसका चॉइस है, नहीं मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मेरा चॉइस है। आपको तो कोई बोला नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, आप कर रहे हो ना, ट्रेडिंग को करने बोला क्या आपको? आप ही चॉइस किए ना, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो वहां पे यदि मैं एग्रेसिव बाइंग कर रहा हूं सपोर्ट के पास, तो मैं देखूंगा कि मैं 30 पॉइंट का एसएल लगा लूं। तो 21,900 के पास यदि बाइंग किया और 30 पॉइंट का एसएल एक लॉट पे लगाया, मान लो यदि कोई प्रीमियम है मैं 100 रुपए पे दिया, 100 रुपए का बाई किया, तो 70 रुपए का एसएल लगा लूंगा, 69 रुपीज का एसएल लगा लूंगा। तो निफ्टी का कितना होगा? ऑप्शन में तो आधा मूव होता है ना, मतलब यदि 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करता है तो 50 पॉइंट ऑप्शन जाता है एट द मनी, यदि आप बाई करते हो तो मैंने यदि एट द मनी का 100 या 120 पे बाई किया तो उसका 30 रुपया नीचे 100 पे बाई किया, 70 पे एसएल लगा दूंगा। तो निफ्टी का कितना, मैं सपोर्ट क्या बताया, 21,875। तो 900 के पास यदि आपने बाई किया भी तो आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस तो 21,850 हो गया ना, तो 875 तो क्रॉस हो गया। तो आपको ऑप्शन, उसको ऑप्शन पे आपने 30 रुपीज नीचे बैठा रखा है, तो आपका तो स्टॉप लॉस हो गया, तो आपको निकल जाना चाहिए। आपने तो पहले ही बैठा दिया। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट। अब नहीं समझ में आ रहा तो क्लास ज्वाइन करो। अब कितना समझाओ, यहाँ पे चार्ट में समझा सकता हूँ, लिख के बता सकता हूँ, इसीलिए तो क्लास है। ये बताइए अब अग्री करते हैं कि नहीं, क्यों बोलता हूं मैं क्लास ज्वाइन करने की? जब आप नहीं समझ पाओगे लाइव में, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं बोर्ड पे बता सकता हूँ ना। वो टाइम यदि मैं डेडिकेट कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए तो फ्री में बता रहा हूँ। समझ में जिसको आ गया, समझदार को तो ये सारा काफी है बॉस, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको तो क्लास में आना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है।
अब सब कुछ चाहिए पका पकाया, खाली बोल दो कॉल पुट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर तो हो ही गया। आज नहीं तो कल तो आपको ठुकना ही है, क्योंकि जब तक आप दूसरे के बलबूते पे रहोगे तो लॉस हो जाएगा। तो हमेशा मैं वही कोशिश करता हूँ कि नहीं, सिखाओ, स्टूडेंट्स को सिखाओ, सीखेगा अच्छा काम करेगा स्टूडेंट। क्योंकि देखो एक बात यह है, जब धक्का दूंगा ना, स्टूडेंट्स को धक्का दूंगा, भाई लाइफ कैसे ज्वाइन करे? लाइफ करने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 साल का क्लास होता है CLC कैश लर्निंग क्लास, तो उसमें आप ज्वाइन करो। 15,000 फीस है पूरे साल का। 15,000 तो एक दिन में लॉस देता है एक रिटेलर। सर कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पे? 15,000 20,000 तो एक दिन में लॉस देता है रिटेलर। उसके लिए हलवा है, दूध भात है। आप 15,000 का लॉस चल रहा है। अभी 1 लाख कैपेसिटी है मेरे पास, 1 लाख का पूंजी है मेरे पास, 1 लाख तक हम झेल सकता हूं। लेकिन पुष्पा साला झुकेगा नहीं। बताओ सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? 15,000 तो बहुत कम है। अभी 1 लाख है, 85,000 बाकी है। इतना तो, अरे 25,000 तो और झेल ही सकता हूं। बताओ कितने लोग बिलीव करते हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो 20K तक लॉस हो गया अभी तक, लेकिन लोग यदि 2-2 लाख 5-5 10-10 लाख लॉस करके बैठे, घर बार लुटा बैठे हैं। सर आज फुल मूड में है, डायलॉग पर डायलॉग। आप क्या बोले, लोगों को समझ ही नहीं आता। बिगनिंग में पता ही नहीं चलता। अरे इतना वीडियो दुनिया भर में चल रहा है, सीखो सीखो सीखो, लोग सीखना नहीं चाहता, फिर भी बोलता है सर बहुत मतलब समझ नहीं आता कैसे करें। अरे जो बंदा के जाके बात करो, कहीं भी कोई भी एरिया में हो। आप मेरे से नहीं सीखना है, आपको लगता है कि आपको सीखना ही है तो अपने एरिया में जाओ, ऑफलाइन करना ऑफलाइन करो जाके। ऑनलाइन नहीं समझ आता है तो जाओ, देखो, पूछो सर से आप क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, थोड़ा पूछो जाके। बात करने से समझ में आ जाता है यार। बात करना एक ऐसा कला है ना, बात करेंगे, 2 बात करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, 15 मिनट बात करेंगे, इंसान का बात से समझ में आने लगता है कि इससे सीख पाऊंगा कि नहीं। मत सीखो जिसका बात समझ में नहीं आ रहा। आप कोई बोलेगा हम ऐसा स्ट्रेटेजी देखो, अब क्या होगा, जो सही गुरु होगा वो बोलेगा मैं प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, कैंडल सिखाऊंगा, डेटा देखना सिखाऊंगा। या आप पूछ सकते हो पहले आप क्या क्या सिखाएंगे सर, मुझे लिस्ट भेज दीजिए, मैं भेज देता हूँ। जैसे मैं क्या क्या कवर करता हूँ, पूरे 1 साल में पूरा कवर होगा। उसके अलावा तो साइकोलॉजिकल पार्ट तो फ्री में चलता ही रहेगा जैसे जैसे मार्केट चल रहा है। लेकिन मान लो यदि आपको लग रहा है नहीं ऑफलाइन मुझे जाके, तो पूछो सर पूरा करिकुलम ले लो कि ये मुझे सीखने मिलेगा। आप नोट डाउन करते रहो, मैं ये सीख रहा हूँ, हाँ ये क्लियर हो गया, नहीं तो फिर डाउट क्लियर करो। मैं इसलिए 1 साल का रखता हूँ ताकि लोग डाउट क्लियर कर। देखो 2 लाख लॉस कर चुका हूं, बोल रहे हैं अंकित जी 2 लाख लॉस कर रहा था। लाखों रुपया लोग लॉस करते हैं। लेकिन जो बंदा आपको सही गुरु कैसे आप खोजेंगे? आप जो बंदा आपको करिकुलम दे रहे हैं ये चीज कवर करेंगे, तो वो सीखना इंपॉर्टेंट है। वो चीजों को ट्रेड करना आफ्टर थिंग है, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीटिंग द क्लासेस वो ट्रेड करना आपके ऊपर है, वहां गाइडेंस अलग दी जाती है, मैं फिर भी दे रहा हूं ड्यूरिंग द लर्निंग भी। लेकिन वो आपका चॉइस है कि क्या करना है नहीं करना। लॉस लेने के लिए रेडी हो तब आ जाओ, नहीं है तो मत आओ। लेकिन कोई बंदा यदि आपको बोल रहा है कि मैं इतना लूंगा, इतना कमीशन लूंगा, टिप दूंगा, आपको बताऊंगा, है ना, आपको कोई बोलेगा कि मतलब मैं स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा, तो आप एकदम हीरो। 1-2 स्ट्रैटेजी है मेरा बेस्ट है, एकदम मस्त। लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सएप कीजिए, नीचे नंबर दिया हुआ। सर एक बार एफआई डेटा बता दो प्लीज। बताते हैं व्हाट इज द प्रेडिक्शन टुमारो। क्या होगा प्रेडिक्शन करके यार, हम लोग के हिसाब से मार्केट चलता। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि देखो, इतना तो मुझे भी पता है कि 100% हमेशा कोई राइट नहीं होता, मैं भी नहीं होता हूँ, ठीक है। बट 6 लाख प्रॉफिट सीखने के बाद सर ग्रेट अंकित जी। तो कितने लोगों को लगता है कि हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं भगवान की कृपा से, हम लोगों के ऊपर आप लोग भी प्रॉफिट करें, भगवान का कृपा है, नेचर का कृपा है ना। तो कितने लोग बिलीव करते हैं कि हम लोग जो भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, डे टू डे पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितना % एक्यूरेट चल रहा है? अभी का रन रेट क्या चल रहा होगा? 90%, 60%, 70%, 95%, जो भी आपको लगता है आप लिख के बता सकते हैं, ताकि और भी लोगों को पता चले कि भाई हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। कॉल पुट की बात नहीं होती, कॉल पुट अपना चॉइस है, कॉल पुट लेना है, फ्यूचर लेना है, क्या लेना है, वो तो अपना डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या लगता है कितना % एक्यूरेट है? कोई ज्ञान की बनाए
संदसल सरदार जी बोले 10%, ओके। मोहित जी 70%, 90%, 90%, 90% सही, 100%। विपिन जी थैंक यू, 95%। आज तो सारा ही लाल ही है सर। लाल तो होगा ना, 10%, 85%, ग्रेट। अबाउट 90%, 100%। अब देखो 100% जो बोल रहे हो बड़ा दिल लेके बोल रहे हैं। 10% वो लोग बोल रहे हैं जो नए जुड़े होंगे, जो लॉस कर रहे होंगे, अभी 2-3 दिन जुड़े होंगे। अब 90%, 85%, 85% ठीक है, मैं 70% पकड़ के चलता हूँ। 70% भी रेट है तो चलो ठीक है। 90% बोल रहे हैं, 99% ज्यादातर लोग तो आई बिलीव कि आप लोग प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन चलो 90-95%। मुझे जहां तक लगता है यदि मैं 100 बार प्रेडिक्ट किया होगा ना, तो सही में बता रहा हूँ 90% टाइम सही हुआ होऊंगा अभी तक। आगे हो सकता है रन रेट खराब हो जाए, सेम नहीं हो सकता है, मुझे पता है। The levels are awesome, 70% great, 95%। Your point of view always right। Point of view को समझो। यस, ये भाई साहब ने सही बोला है। गुड़ियन तल, क्या नाम है, गुड़ियन तल जो भी है, 203, थैंक यू। पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है समझना। 60-70% अच्छा क्वालिटी का नॉलेज मिल रहा है सर, ग्रेट। भाई मैंने लॉस किया बट एनालिसिस लॉस प्रॉफिट, ग्रेट। देखो क्या होता है ना, पैसा कमाना भी किस्मत का खेल है। आप जब तक कमाने जाओगे कोई कमा के निकल चुका, ऐसा होता है कि नहीं है? पॉसिबल नहीं है हमेशा कि सब वो कमा लिया, वो भी कमा लिया, मैं नहीं कमा पाया, होता है। बट इम्पोर्टेंट ये है, विराट कोहली आप स्टॉक मारे नहीं सर, विराट कोहली बहुत महान खिलाड़ी, हम लोग नॉर्मल आदमी है बस। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन सर। प्रॉब्लम क्या है ना कि मार्केट में बहुत लोग परेशान रहते हैं, वो सीखते नहीं है। सीख लेंगे ना तो फिर वो अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितना % मैं परफॉर्मेंस कर पा रहा हूँ। उसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अच्छा होगा, ठीक है। अभी तक 3 महीने में 1-2 बार एसएल लगा है। हाँ, मुझे जहां तक लग रहा है 2-4 बार एसएल हिट हुआ है। यस, एसएल तो हिट होगा, कोशिश कर रहा हूं जितना कम बार एसएल हिट हो, ठीक है, लेकिन हिट तो होता है। मैं पॉइंट का यूज से लेवल समझ आता है, ग्रेट। आपका नॉलेज एंड टीचिंग इज ऑलवेज 100%। थैंक यू, थैंक यू। हिमांशु भी बहुत दिन से जुड़ा हुआ, 1.5 साल से जुड़ा हुआ था। ही इज लर्निंग वेरी वेल, ही इज डूइंग वेरी वेल। सर 390 में प्रिडिक्शन करना नहीं, 390 में प्रिडिक्शन करना नहीं बताएंगे, वहां पे मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। प्रिडिक्शन समझना एक कला है, टाइम लगता है, उसके लिए आपको क्लासेस ही ज्वाइन करना पड़ेगा। सीखना है आपसे तो आप सीख सकते हैं, क्लास, कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यदि आप इक्विटी मार्केट में काम करना सीखना है तो भाई कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करो, नहीं तो लॉन्ग टर्म नहीं जा पाओगे। इक्विटी में यदि हर चीज यदि ऑप्शन में सोचोगे आएगा, होने वाला नहीं है। एफएनओ से थोड़ा हट के थोड़ा एफएनओ करो, 10%, 20% मैक्सिमम, 80% इक्विटी को सीखो। नहीं सीखोगे, आज बोल रहा हूं, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करना, वहां भी पैसा बनता है, ज्यादा बनता है, लेकिन लोग जानते नहीं, समझते नहीं कैसे उस पर पार्टिसिपेट करना, मार्केट के साइकिल को नहीं समझते, गलत गलत स्टॉक ले लेते हैं। इसीलिए इक्विटी मार्केट को सीखना है तो कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इतने कम में यदि कोई पढ़ा दिया तो अपना नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपको ज्वाइन नहीं किया कभी तक, पर आपसे स्टार्टिंग से जुड़ा, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। मैं भी 2 महीने से जुड़ा हूं और अब लाइफ टाइम में जुड़ा हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ लर्न किया है। थैंक यू। बस लोग सीखते रहे, मेरा वही प्रयास रहेगा। देखो लर्न, लेकिन व्यू कैसे देखना है, तो वही तो व्यू कैसे, प्रेडिक्शन तो बता ही दिया। 390 में मैं कैसे बता सकता हूँ, वहां पे मैं लाइव आके वहां पे थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, लाइव क्लास में बताता हूँ ना। उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां मैं लाइव व्यू देता हूँ, FIDI शेयर करता हूँ, डेटा क्या है, उसका साइकोलॉजी क्या है, व्यू, कभी कभी वीडियो बनाता हूँ, चार्ट्स को रीड करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूं। ये सारी चीजें आपको समझना है 390 में तो आके कर सकते हैं। और आगे का पढ़ाई डेप्थ में जाना है तो कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे 390 में सब कुछ दे दूं, दुनिया का हर चीज बता दूं, तो वो देखो चाहता तो बता देता, लेकिन पॉसिबल ये है कि मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूं। जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, लाइव मार्केट में नहीं आएंगे। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर आप क्या रिकॉर्डिंग देते हो क्लास का?
क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। अब इतने ये बात बोल के मैं अभी क्लास जस्ट बता दूंगा व्यू, मेरे को 5 मिनट लगेगा। एक चीज मुझे बताना, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग सर आप देते हो क्या कैश लर्निंग क्लास का? मैं उसको बोलता हूं कि तुम बिजी हो इतना, कैश लर्निंग क्लास तुम अटेंड ही नहीं कर सकते हो। लाइव में आके सबको समझाता हूँ, लोग डाउट क्लियर करते हैं, अपना पूछते हैं मुझसे। यदि वो चीज तुम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, मुझसे पूछोगे ही नहीं, क्लास में आओगे ही नहीं, और रिकॉर्डिंग तुम जो देख रहे हो वो तो तुम यूट्यूब जैसा देखोगे, कभी देखा कभी नहीं देखा, तो उससे तुम क्या सीखोगे? तुम लाइव मार्केट में आने के लिए मैं जो वक्त दे रहा हूं सबको, वो इसलिए दे रहा हूं, मैं पढ़ाने का तरीका भी अलग, मैं हर दिन किसी ना किसी को मौका देता ही हूं, ऑलमोस्ट सबको ही देता हूं। आप ऑनलाइन क्लास में चलो, आपको ऑन भी नहीं करेगा, म्यूट करके बैठा रहेगा। मैं यहाँ पे सबको क्लास के बाद बोलता हूं, पूछो जो सवाल पूछना है, सबको, नॉट कि इनको इनको उनको, नहीं, सबको, जिसको जितना करना, टाइम लगे। कभी कभी मैं लाइव में लेट हो जाता हूं, लेकिन उनका क्वेश्चंस का आंसर दे के जाता हूं। सो दिस इज द वे आई टीच, सो आई बिलीव ऑन माई टीचिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि जुड़ना है आप जुड़िए, और जुड़ के देखिए क्या है भैया, इतना लॉस कर लिया, थोड़ा समझना लॉस हो गया, लेकिन ज्ञान ही मिलेगा। ज्ञान यदि आपके लिए लॉस है तो फिर कुछ बोल नहीं सकता हूं। ठीक है, चलो मार्केट के ऊपर बात करते हैं। डाउ मार्केट देखो अभी फ्लैट चल रहा है, ज्यादा नहीं, 47 पॉइंट डाउन है। गिफ्ट निफ्टी कुछ 240 पॉइंट है, जितना था वैसे फ्लैट चल रहा है। FIDI का डेटा सपोर्ट मैंने बता दिया, निफ्टी का 21,875 अहम सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है। यदि इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आ जाता है तो खराब हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। 2 दिन और बाकी है, सैटरडे भी इस वीक में काम होगा 2 घंटे के लिए, 12:30 से 2:30 बजे तक सैटरडे, उस दिन भी देखना है, तो वीकली क्लोजिंग वहीं आएगा, देखा जाएगा। तो फ्राइडे को देख लेना कि 21,875 के नीचे आएगा तो फिर नीचे की तरफ जाएंगे 21,550 500 तक। यदि 875 के पास, यदि डेली चार्ट पे, डेली कैंडल पे यदि हैमर कैंडल आसपास बना देता है, तो फिर वो हैमर कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के बायर ऊपर के लिए बाई कर सकता है 22,100 200 300 के लिए, फिर से प्ले करने के लिए। नीचे जब जाना है 21,875 के नीचे जाएगा तब, 21,875 के पास कोई बुलिश कैंडल बन जाता, मान लो कल बन गया, लो लगा के बन गया, ठीक है, तो वहां से फिर स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हो। नो रिकॉर्डिंग इज नेसेसरी, आपका लाइव क्लास इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड मार्केट, ग्रेट, थैंक यू। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखो बताया तो था 46,300 के लिए वीकली क्लोजिंग। देखो आज तो क्लोजिंग आ गया है, खराब क्लोजिंग आ गया है बैंक निफ्टी का ना 45,963 पे, लेकिन वीकली क्लोजिंग का मतलब क्या है, फ्राइडे को जो क्लोजिंग होगा, तो उस दिन भी यदि 46,300 के नीचे यदि क्लोज करता है तो एक बाउंस बैक तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन वो सेल ऑन राइज के लिए होगा। तो कल देखना, आज का कैंडल बहुत ही खराब बना है, मारूबोजू रेड बना है, और नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है कुछ 45,250 तक दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 45,250 तक। यदि कल यदि नहीं संभला बैंक निफ्टी, यदि नहीं संभला और ध्यान रखना 46,130 के ऊपर यदि कल क्लोजिंग नहीं किया, कौन सा बोला, 46,130 के ऊपर यदि कल डेली क्लोजिंग नहीं आया, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फिर एक बार के लिए 45,200 100 तक वो दिखा सकता है, ठीक है। ये डेली क्लोजिंग मैंने बताया, लेकिन वीकली याद रखना 46,300 के नीचे 2 दिन बाकी, हो सकता है 46,300 के ऊपर बंद कर जाए, तो फिर कहीं ना कहीं फिर से ऊपर के लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो पिन पॉइंट जो है मैंने बता दिया है, ठीक है। और भी एक लेवल बता दे रहा हूं विच इज 45,740, ये भी ध्यान में रख लो, ये भी नोट डाउन कर लो। वीकली 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, कौन सा है, 45,740 इज द वीकली 20 SMA सपोर्ट। यदि इसके नीचे वीकली भी क्लोजिंग करता, मान लो 46,300 के नीचे आ गया और 45,740 के भी नीचे बंद कर गया वीकली, फ्राइडे को बता रहा हूं 3:30 तक, देखना यदि इसके नीचे आ गया तो फिर बैंक निफ्टी फिर वीक हो जाएगा, फिर वो 45,200 45,000 भी जाके दिखा देगा, ठीक है। मतलब इसके नीचे 45,740 के नीचे बेयर है, इसके ऊपर यदि सपोर्ट ले लिया और 46,300 के ऊपर बंद कर दिया, तब तो फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया। रेजिस्टेंस अभी फिलहाल वही है, 46,300 इज द रेजिस्टेंस। इसके ऊपर बंद करता है, यदि वीकली ऊपर क्लोज करता है तो फिर ऊपर, यदि इसके नीचे क्लोज कर गया तो फिर नीचे का रास्ता भी देखेंगे हम लोग। तो कल देखना, कल 46,140 का जोन जो है इंपॉर्टेंट होगा। 140 के ऊपर यदि कल का डे क्लोजिंग आता है तो फिर थोड़ा देर के लिए स्ट्रांग भी हो जाएगा। यदि फिर इसके नीचे ही रह जाता है 46,140 के नीचे, तो फिर कहीं ना कहीं वीकनेस शो करेगा। डेटा कल के लिए बता देता हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
डेटा बता के आज का कार्यक्रम खत्म करता हूं। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, क्लाइंट जो है ना नेट में बाइंग में ही है और एफआई शॉर्ट में ही है। ठीक है, ये अभी तक एफआई पूरा फुल टू बाई में नहीं आए हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पोर्टफोलियो वालों को कि भाई अभी काट के रखो, एक डीप आएगा तो देखना। पोजिशनल वाले को बोल रहा हूँ, डे टू डे नहीं। डे टू डे वाले को तो जो बोल रहा हूँ 390 में 499 वाले स्टूडेंट्स को तो वो तो अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं समझ रहे हैं उनको क्लास करना चाहिए, क्योंकि सब में ग्रुप में तो बता नहीं सकता ना, इंडिविजुअली। तो देखो क्लाइंट ने 14,400 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं लॉन्ग, कल के लिए ध्यान से समझना। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं लॉन्ग के लिए, 18,700 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं शॉर्ट के लिए। मतलब कल के लिए क्लाइंट शॉर्ट में है। एफआई ने लॉन्ग से सिर्फ 476 कॉन्ट्रैक्ट ही हटाए हैं, ज्यादा लॉन्ग से वो हटा नहीं, जबकि कल 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके गया था। ध्यान से रखना समझ के। कल 5,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट में ऐड किए थे, 2400 शॉर्ट में आज भी ऐड करके गए। मतलब कल यदि एक डिप आता है सुबह सुबह नियर सपोर्ट, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या बताया मैंने, 45,740 से लेके 45,700, ये बीच में देखना। अब कहीं से भी 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटिलिटी, उतना अंदाज नहीं लगा सकते। पिन पॉइंट की पॉइंट क्या होगा, 45,740 से लेके 45,700, ये 40-50 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट जोन होगा कल का। और निफ्टी का 21,875 से लेके 900। यदि यहां कहीं आता और कोई बुलिश कैंडल 15 मिनट 5 मिनट पे बनता है बुलिश कैंडल, यदि आप पैसिव हो तो कैंडल बनने का इंतजार करो, यदि आप अग्रेसिव हो तो आप वहां पे बाई भी कर रहे हो तो एक स्टॉप लॉस लेके करो। बैंक निफ्टी पे कम से कम ऑप्शन में 100 पॉइंट का एसएल रखो, 80 से 100 पॉइंट। निफ्टी में कम से कम 25 से 30 पॉइंट का एसएल रखो, 1200 से 1500 से एक लॉट पे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। यदि एग्रेसिव हो तो वहां पे बाई करके स्टॉप लॉस डाल दो, ठीक है। और जो एग्रेसिव नहीं है, पैसिव बायर है, जो वेट करता है, तो बुलिश कैंडल बनने का वेट करो। यदि गिरते जा रहे गिरते रहने दो। यदि जहां पे बुलिश कैंडल बन रहा है सपोर्ट के पास, सपोर्ट क्या है निफ्टी का 21,875 से लेकर 21,900। निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या है 45,740 से लेकर 45,700। ये 40-50-60 पॉइंट ऊपर नीचे देख लेना, ठीक है। ये जोन जो मैंने बता दिया है, तो वहां पे कहीं यदि मैं आता है तो वहां पे फिर से कल मैं बाइंग के लिए एक बार ट्राई करूंगा विथ एसएल लगा, ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं काट दूंगा। पोजीशन जो होल्ड किया वो होल्ड करूंगा, क्योंकि उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं। तो ये सोच के मत कैरी कर लेना कि मैंने सर तो बोल रहे हो होल्ड किया, मैं होल्ड कर रखा हूं हेज करके। आपको हेजिंग नहीं आता तो आप क्या करोगे, मैंने 28 मार्च का ले रखा है, मिड में मुझे 7-8 मार्च भी जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी तो आज 500 गिरेगा, कल 1,500 चढ़ा देगा, तो मेरा तो कवर हो जाएगा ना। समझो इस चीज को, किसी का सुन के मत करो। वो अपना पोजीशन अपने हिसाब से मोल्ड कर रहा है, लेकिन मैं जो अभी बताया कल के लिए रणनीति, उस पर ही खाली फोकस करना कि सर ने बोला स्टॉप लॉस है। अब मेरा बात सुन के कोई ट्रेड मत करना, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, लॉस होना तय है। आई कुड बी रॉन्ग टोटली, आई एम जस्ट टेलिंग द टेक्निकल व्यू, ठीक है। तो यहां पे कल मुझे ऐसा लग रहा है 18,700 कॉन्ट्रैक्ट यदि शॉर्ट में करके गया है कोई क्लाइंट, तो कहीं ना कहीं कल के लिए ट्रैप हो सकते हैं पुट बायर्स। तो कल सेल करना कोई लॉजिक बनता नहीं है। 15 मिनट में मैं देख लेता हूं निफ्टी कहां है। कल डिप में मैं बाई करूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हुआ था, लोग निकल गए प्रॉफिट बुक करके, कल होगा फिर वही करूंगा। पुट में क्यों बैठूंगा, पैसा बनने से मतलब है, कॉल पुट करके मतलब नहीं है। कहीं भी अपॉर्चुनिटी हुआ पैसा बन गया, उसके बाद 100,000 देखो निफ्टी में ना एक डाइवर्जेंस आया 15 मिनट में। तो निफ्टी का एक सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट 21,850 से लेकर 900, वहां पे कहीं कहीं एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। 15 मिनट में देखना डाइवर्जेंस भी आरएसआई में, तो वहां से एक उछाल ले सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना मैंडेटरी है, स्टॉप लॉस हिट खेला खत्म, ठीक है। बैंक निफ्टी 15 मिनट पे डाइवर्जेंस है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक, बट वही सपोर्ट के पास 45,700 से लेके 750 के बीच में या 650 जो भी है इस बीच में कहीं आया तो एक बार के लिए वहां पे बुलिश कैंडल का वेट कीजिए। यदि पैसिव है थोड़ा वेट कर सकते हैं, बुलिश कैंडल का वेट करके बुलिश कैंडल का ऐसा लगा कर ट्रेड किया जा सकता है ऊपर के लिए। 150-200 पॉइंट आराम से मिल सकता है। स्टॉप लॉस हिट खेला खत्म, ठीक है। निफ्टी में बता दिया 21,875 से लेकर 21,900, मतलब ये 850 से लेकर 900 के बीच में एक सपोर्ट है। वहां पे कहीं भी मिलता भाई 30 पॉइंट का ऑप्शन में एसएल लगाओ, 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के ट्रेड करो ना यार, बिंदास ट्रेड करो। एसएल खाया छोड़ दो ना, इतना बड़ा पोजीशन साइज बनाते क्यों? यदि कैपिटल 20-25 हजार का छोटा छोटा ले लेगा दूर का, एसएल बैठाएगा ही नहीं, लॉस हो जाएगा पूरा। ऐसा मत करो।
बर्क हैप्पी बर्थडे बर्क ट्रैवलर जी, कोई बात नहीं, ये फिर डाल दूंगा, सुन लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया जो बताना था, फिर से रिपीट सुन लेना। कल के लिए मैं डिप में बाइंग करना पसंद करूंगा यदि सपोर्ट के पास मुझे कोई बुलिश कैंडल बनता दिखेगा, एसएल लगा के। एसएल इज मैंडेटरी, एसएल इज गॉड, सो यू शुड मेंटेन द एसएल बिकॉज वी आर ट्रेडर्स, वी आर नॉट जुआरीज, वी आर नॉट गैम्बलर्स, सो फॉलो द एसएल। पोजिशनल गए हो तो अलग बात है, पोजिशनल मेरा तो एसएल अभी 45,200 के नीचे ही होगा, अभी तो मैं एसएल लेने वाला नहीं हूं। यदि हेज भी कर रहा हूं तो नीचे नीचे से बाई करूंगा, एडजस्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कल के लिए जो रणनीति मैंने बता दिया, इंट्राडे के लिए बता दिया, सपोर्ट भी बता दिया, और ये वीडियो बार बार सुनिएगा, समझ में आएगा आपको। लास्ट का 10-15 मिनट सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या है मेरा कल के लिए। गुड नाइट, लव यू देव पाठक जी, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। कल फिर से मिलते हैं रात को 10 बजे। टेंशन लेना नहीं है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डिप को एंजॉय कीजिए, डिप मिलता नहीं है, सेल हमेशा चलता नहीं है, तो अच्छे स्टॉक्स को पिक कीजिए। एचडीएफसी बैंक वगैरह बहुत अच्छे प्राइस पे है, देखिए समझिए, जुड़िए हमारे साथ। यदि किसी को 390 वाला जुड़ना है डेली लाइव अपडेट्स के लिए, यदि आपको बेसिक आता है तभी जुड़िएगा, चार्ट के माध्यम से हम लोग गाइड करने का कोशिश करेंगे। यदि आपको जुड़ना है इंस्टा पे 390 देके, तो हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। अपडेट्स वहीं इंस्टा पे ही आएंगे, बगल में एक आइकॉन होगा वहीं पे आएगा, देख लीजिएगा खोल के, थोड़ा घांटिए इंस्टाग्राम को। और यदि टेलीग्राम में जुड़ना है 499 फीस है, सेम चीज है, लेकिन टेलीग्राम में थोड़ा फास्ट अपडेट मिलता है, 1 मिनट एटलीस्ट प्रायर मिलता है, जल्दी मिलता है, तो वहां जुड़ना है आपको। लगता है टेलीग्राम में मैं जुड़ना पसंद करूंगा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7304765166 पे। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। ट्रेड सेफली, मेंटेन स्टॉप लॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।